क्या आप जानते हैं कि लोग लाखों रुपए फोन, कपड़े और घूमने फिरने में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद पर पैसे या समय लगाने की आती है तो डर जाते हैं। यही वजह है कि 90% लोग एक जैसी जिंदगी जीते हैं और वही 10% लोग अपनी सोच से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज सीख ली। सबसे पहला और सबसे जरूरी निवेश होता है खुद पर। अगर आप भी उन 10% में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह आपकी सोच बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। इस किताब में कुल 10 अध्याय हैं और हर अध्याय आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। असली अमीरी क्या होती है? कई लोग सोचते हैं कि बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ी या एक शानदार घर ही असली दौलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें नतीजा हैं और जड़ नहीं। हर वो व्यक्ति जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर है, उसने सबसे पहले एक चीज में निवेश किया, खुद में। यही बात इस अध्याय में बड़े स्पष्ट और ठोस ढंग से समझाई गई है। आपका सबसे कीमती संसाधन आप खुद हैं। आपकी सोच, आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास और आपकी आदतें, ये सब मिलकर आपकी लाइफ की दिशा तय करते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। हम अपने समय, पैसा और ऊर्जा दूसरों पर, चीजों पर, तात्कालिक सुखों पर खर्च कर देते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करते। यही सबसे बड़ी भूल होती है। इस अध्याय में लेखक कहता है कि खुद पर किया गया निवेश सबसे ज्यादा ब्याज देता है। जब आप अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने लगते हैं, जब आप अपने खाली समय में कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, जब आप किताबें पढ़कर अपनी सोच को विस्तार देने लगते हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। ये परिवर्तन बाहर नहीं दिखता, लेकिन अंदर से आपकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि खुद में निवेश करना यानी बहुत पैसा खर्च करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद में निवेश का मतलब है हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखना, सुबह उठकर अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने विचारों को साफ और सकारात्मक बनाना, बुरी आदतों को पहचान कर छोड़ना, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। ये सब चीजें पैसे से ज्यादा समर्पण और ईमानदारी से जुड़ी होती हैं। और जैसे जैसे आप खुद को निखारते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ भी निखरती जाती है। आपका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, फैसले लेने की ताकत और दूसरों से जुड़ने का तरीका सब बदल जाता है। और यही बदलाव आपको एक सामान्य इंसान से एक प्रभावशाली इंसान की ओर ले जाता है। इस अध्याय का सार यह है कि जब तक आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक दुनिया भी आपको प्राथमिकता नहीं देगी। जब आप खुद को बेहतर बनाने में समय, ध्यान और ऊर्जा लगाते हैं, तो आप धीरे धीरे एक ऐसे वर्जन में बदलते हैं जिसे देखकर दुनिया भी आपकी कद्र करने लगती है। तो अगली बार जब आप ये सोचें कि किसी गैजेट, कपड़े या पार्टी में पैसे खर्च करें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये मुझे बेहतर बना रहा है? अगर नहीं, तो उस पैसे और समय को खुद को ग्रो करने में लगाइए, क्योंकि यही निवेश एक दिन आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। हम सभी को दिन के 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो कोई अरबपति हो या कोई गरीब इंसान। फर्क बस इस बात का है कि कौन अपने समय का सही उपयोग करता है और कौन उसे बेकार की चीजों में गंवा देता है। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि समय और मेहनत ही असली पूंजी है, और जो इंसान इस पूंजी को समझ लेता है, वही जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत बड़ी शुरुआत चाहिए, कोई खास मौका चाहिए या ढेर सारी सुविधाएं चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो छोटे छोटे समय के टुकड़ों को मेहनत में बदलना जानते हैं। लेखक कहते हैं कि आपके पास जो भी खाली समय है, चाहे वो 15 मिनट हो या 1 घंटा, अगर आप उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो यही समय आपके भविष्य को बदल सकता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो शुरुआत में उसका असर बहुत कम दिखता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वो मेहनत एक जमा पूंजी की तरह बढ़ती जाती है। यही चीज कंपाउंड इफेक्ट कहलाती है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक दिन की मेहनत से आपकी सफलता बनती है। यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि मेहनत केवल तब फायदेमंद होती है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। आज बहुत से लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत बिना योजना के होती है। लेखक कहते हैं कि आपको यह तय करना चाहिए कि आपका समय किस चीज में लग रहा है।
क्या वो चीज आपको आगे बढ़ा रही है या सिर्फ व्यस्त रख रही है? अक्सर लोग अपना समय मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और फालतू बातचीत में बर्बाद कर देते हैं। फिर कहते हैं कि उनके पास खुद को बेहतर बनाने के लिए समय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं है, बल्कि प्राथमिकता की कमी है। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि हर दिन के कुछ घंटे सिर्फ अपने विकास को देंगे। चाहे वो पढ़ाई हो, कोई स्किल सीखना हो या फिटनेस पर काम करना हो। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। धीमी लेकिन लगातार मेहनत ही असली जीत है। आप एक दिन में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हर दिन एक कदम भी सही दिशा में बढ़ते हैं, तो साल भर में आप बहुत दूर पहुंच सकते हैं। और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वो चाहते हैं कि रिजल्ट फटाफट मिले, लेकिन मेहनत करने की आदत नहीं डालते। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, समय और मेहनत से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। पैसे तो खोकर वापस आ सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन की गिनती करें, हर घंटे का हिसाब रखें और अपने भविष्य की नींव आज से रखना शुरू करें। अगर आपने समय की कद्र करना सीख लिया, तो आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और सफलता आपके दरवाजे पर खुद चलकर आएगी। हर इंसान के पास एक ऐसी ताकत होती है जो न तो छीनी जा सकती है और न ही खत्म हो सकती है, और वो है उसका ज्ञान और कौशल। इस अध्याय में लेखक यही बताते हैं कि अगर आप वाकई में खुद को सफल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर ज्ञान और स्किल्स का खजाना भरिए, क्योंकि यही खजाना ऐसा है जो वक्त के साथ और भी बढ़ता जाता है और आपकी कीमत दुनिया में तय करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी डिग्री ही सब कुछ है, लेकिन आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा जरूरी है स्किल। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या जानते हैं? आप किस समस्या को हल कर सकते हैं? यही चीजें आज के समय में आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, और ये सब आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप लगातार सीखने की आदत डालें। किताबें पढ़ना, वीडियो कोर्स करना, नए विषयों को समझना या किसी खास क्षेत्र की गहराई में जाकर सीखना, ये सब खुद में निवेश करने के तरीके हैं। लेखक बताते हैं कि ज्ञान सिर्फ जानने से नहीं आता, बल्कि उसे लागू करने से आता है। इसलिए जब आप कुछ सीखें, तो उसे तुरंत अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तभी वो असली ज्ञान बनेगा, वरना वो सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएगा। स्किल्स सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होती। स्किल्स आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। जब आप कुछ नया कर पाते हैं, कुछ बना पाते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। आप खुद पर यकीन करने लगते हैं, और यही विश्वास आपको नए मौके खोजने और जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। एक और बात जो लेखक ने बहुत गहराई से कही है, वो ये कि आजकल हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है। अब सीखने के लिए कॉलेज की जरूरत नहीं, बस एक मजबूत इरादा और फोकस चाहिए। चाहे आप बिजनेस सीखना चाहें, डिजाइन, कोडिंग, मार्केटिंग या पब्लिक स्पीकिंग, सब कुछ आपके मोबाइल या लैपटॉप पर मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि आप सीख सकते हैं या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि ज्ञान और कौशल में किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उसका फायदा तुरंत न दिखे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वही स्किल्स आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। इसलिए जब भी आपके पास थोड़ा समय हो, तो उसे बर्बाद मत कीजिए, बल्कि खुद से ये पूछिए, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि अगर आप खुद को अमूल्य बनाना चाहते हैं, तो अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहिए। यही दो चीजें हैं जो आपके जीवन की दिशा तय करेंगी, आपके करियर को नई ऊंचाई देंगी और आपको उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां पहुंचने का सपना आपने कभी देखा था। इसलिए रुकिए मत, सीखते रहिए, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। अगर इंसान के पास पैसा हो, ज्ञान हो, अवसर हो, लेकिन शरीर और मन कमजोर हो, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि इस अध्याय में लेखक सबसे जरूरी बात करते हैं, अपनी सेहत में निवेश करने की। सेहत सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिति भी उतनी ही अहम होती है। एक थका हुआ शरीर और एक उलझा हुआ दिमाग किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, चाहे इरादा कितना भी मजबूत क्यों ना हो। हम अक्सर अपने शरीर को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वो हमें झटका नहीं देता, लेकिन जब बीमारी दस्तक देती है, तब हमें समझ आता है कि असली दौलत क्या थी। लेखक समझाते हैं कि तन और मन दोनों की देखभाल करना एक जिम्मेदारी है जिसे टाला नहीं जा सकता। अगर आप रोज थोड़ा वक्त अपनी सेहत को नहीं देंगे, तो एक दिन आपकी पूरी जिंदगी
इसी के लिए खर्च हो जाएगी। सेहत में निवेश का मतलब है कि आप अपने शरीर को सही खान पान दें, रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें और पर्याप्त नींद लें। ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन इन्हें लगातार करना ही असली अनुशासन है। लोग अक्सर खुद से कहते हैं कि अभी तो मैं ठीक हूं, बाद में देख लेंगे, लेकिन सेहत कभी अचानक नहीं बिगड़ती। ये धीरे धीरे अंदर से कमजोर होती है। लेखक इस अध्याय में मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही प्राथमिकता देते हैं जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को। हमारे विचार, तनाव का स्तर, चिंता और आत्मविश्वास, ये सभी चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा हैं। जब आप अपने दिमाग की सफाई नहीं करते तो उसमें नकारात्मकता जमा होती जाती है, जो धीरे धीरे आपके आत्मबल को खत्म कर देती है। इसलिए मानसिक शांति के लिए ध्यान, जर्नलिंग और अकेले में बिताया गया शांत समय बेहद जरूरी है। एक बात बहुत गहराई से कही गई है कि सेहत में निवेश का सीधा असर आपकी उत्पादकता पर पड़ता है। जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा रचनात्मक होते हैं। वहीं अगर आप हर समय थके हुए रहते हैं तो चाहे आपके पास जितने भी आइडिया हों, उन्हें आप ठीक से अमल में नहीं ला पाएंगे। सेहत में निवेश करने का एक और मतलब यह है कि आप अपने जीवन को लंबा नहीं बल्कि गहरा बनाते हैं। लंबी उम्र तो बहुत लोग पा लेते हैं, लेकिन क्या वह उम्र खुशहाल, सक्रिय और संतुलित होती है? असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि जब तक आप जिएं, पूरी ताकत और होश में जिएं, और यह तभी संभव है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने शरीर और दिमाग को मजबूत करें। इस अध्याय का सार यही है कि सेहत वह जमीन है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। अगर जमीन ही कमजोर होगी तो इमारत कभी टिक नहीं पाएगी। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि उनके पास खुद की सेहत के लिए समय नहीं है, उन्हें समझना चाहिए कि बिना सेहत के बाकी सब चीजें बेकार हैं। रोज कुछ वक्त खुद के लिए निकालिए, क्योंकि आप ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। किसी भी इंसान की तरक्की में उसके अकेले प्रयास से कहीं अधिक उसका सामाजिक परिवेश असर डालता है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किससे सलाह लेते हैं और किन से प्रेरणा लेते हैं, यह तय करता है कि आप खुद को कितना ऊंचा उठा पाएंगे। इस अध्याय में लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि रिश्तों और नेटवर्किंग में किया गया निवेश खुद पर किया गया सबसे बुद्धिमान और दीर्घकालिक निवेश होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत और ज्ञान से आती है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सही समय पर सही इंसान से जुड़ना सफलता को कई गुना आसान बना देता है। एक सच्चा दोस्त, एक अनुभवी मेंटर या एक प्रेरणादायक व्यक्ति आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। लेखक बताते हैं कि जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो उनका दृष्टिकोण, ऊर्जा और सोच आपके भीतर भी प्रवेश कर जाती है। हर किसी के जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए जो उसे न सिर्फ प्रोत्साहित करें बल्कि सच भी कह सकें। ऐसे रिश्ते समय के साथ बनते हैं, लेकिन उन्हें बनाए रखना भी एक कला है। इस अध्याय में बताया गया है कि रिश्तों को समय देना, सुनना, सम्मान देना और जरूरत के समय साथ खड़ा रहना, यह सब सामाजिक पूंजी का हिस्सा है। ये वो पूंजी है जो ना शेयर मार्केट में मिलती है, ना किसी बैंक में, लेकिन इसका मूल्य अनमोल होता है। लेखक ये भी कहते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब केवल बिजनेस कार्ड बांटना या लोगों से दिखावे के रिश्ते बनाना नहीं है। असली नेटवर्किंग होती है दिल से जुड़ाव और नियत से सहयोग। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह रिश्ता गहराई पकड़ता है, और यही गहराई एक दिन आपको वहां तक ले जा सकती है जहां अकेले जाना मुश्किल होता। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। क्या वे लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? क्या वे आपकी सोच को विस्तृत कर रहे हैं या सीमित? आपका सामाजिक वातावरण आपके आत्मविश्वास, विचार और निर्णयों को प्रभावित करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप जानबूझकर ऐसे लोगों से जुड़ें जो सकारात्मक हों, प्रेरणादायक हों और आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हों। एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आपको मेंटर्स और गाइड्स की तलाश करनी चाहिए। ऐसे लोग जो पहले उस रास्ते से गुजरे हों जिस पर आप चलना चाहते हैं। उनसे मिली सीख आपकी यात्रा को तेज और सुरक्षित बना सकती है, और जब आप खुद एक मुकाम पर पहुंच जाएं, तो दूसरों का मार्गदर्शन करना भी उतना ही मूल्यवान होता है। यह परस्पर विकास की प्रक्रिया बन जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि अकेले चलना बहादुरी हो सकता है, लेकिन दूर तक जाने के लिए सहारा जरूरी होता है। रिश्तों में निवेश का मतलब है भावनात्मक सुरक्षा, समझ, प्रेरणा
और सहयोग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। यह निवेश आपको वो समर्थन देगा जिसकी मदद से आप न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चल सकेंगे। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह जोश में आकर कुछ बड़ा करने की ठान लेता है। शुरुआत शानदार होती है, पर कुछ ही दिनों में वह ठानना ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि केवल प्रेरणा से काम नहीं चलता। जो चीज किसी भी लक्ष्य को सच में हकीकत बनाती है वो है अनुशासन और निरंतरता। इस अध्याय में लेखक ने बहुत सटीक शब्दों में यही बात समझाई है कि सफलता कोई चमत्कार नहीं बल्कि आदतों का परिणाम है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उन्हें एक बड़ा मौका मिलेगा, कोई खास दिन आएगा जब सब बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव कभी अचानक नहीं आता। वह हर दिन के छोटे छोटे फैसलों और कर्मों से आकार लेता है। जब आप हर सुबह समय पर उठते हैं, जब आप बिना टाले अपने काम पूरे करते हैं, जब आप अपने तय लक्ष्य पर डटे रहते हैं, तो वही अनुशासन धीरे धीरे आपकी सफलता का रास्ता बनाता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ कठोर नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने आप को दिए गए वचनों को निभाना है। यह अपने आप से एक कमिटमेंट है कि चाहे मन करे या नहीं, आप अपने काम को करेंगे, क्योंकि आपने तय किया है कि आप अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। यह वह आत्मनियंत्रण है जो किसी को भी औसत से असाधारण बना सकता है। लेखक बताते हैं कि निरंतरता का असर शुरुआत में नजर नहीं आता, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उसका प्रभाव एक्सपोनेंशियल हो जाता है। एक दिन में 1% बेहतर बनना इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन अगर आप 1 साल तक रोज ऐसा करते रहें तो आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यही शक्ति है कंसिस्टेंसी की, जो धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां तक पहुंचने का सपना आपने देखा होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अनुशासन का निर्माण छोटे कार्यों से होता है। सुबह जल्दी उठना, रोज थोड़ा पढ़ना, डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित करना और समय का प्रबंधन करना, ये सब छोटे छोटे कदम हैं जो एक मजबूत आत्मसंयमी इंसान बनाते हैं। और यही व्यक्ति वह होता है जो हारने के बाद भी फिर खड़ा होता है और अंततः जीतता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन खत्म हो जाती है, इसलिए वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। लेकिन लेखक यह समझाते हैं कि मोटिवेशन कोई स्थायी चीज नहीं है, वो आती जाती रहती है। पर अगर आपने डिसिप्लिन को अपना लिया है तो चाहे मन करे या ना करे, आप अपने काम को करेंगे। और यही आदत आपको उन लोगों से अलग करती है जो केवल सपने देखते हैं। यह अध्याय एक बेहद जरूरी सीख देता है कि अगर आप हर दिन बस थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ते रहें तो मंजिल दूर नहीं। आपकी निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अनुशासित हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसलिए खुद को लगातार मजबूत करते रहें, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी छलांग बनाते हैं। हम अक्सर जब पैसे खर्च करते हैं तो सोचते हैं कि हमें बदले में कुछ दिखने वाला मिलना चाहिए, जैसे एक फोन, कपड़े या कोई नई चीज। लेकिन जब बात खुद पर पैसे लगाने की आती है, जैसे कोई कोर्स करना हो, किताब खरीदनी हो या किसी मेंटर से गाइडेंस लेनी हो, तब हम सोच में पड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि खुद पर किया गया खर्च वास्तव में खर्च नहीं, बल्कि सबसे बुद्धिमान और फायदेमंद निवेश होता है। जब आप किसी स्किल को सीखने के लिए पैसे लगाते हैं या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए फीस चुकाते हैं, तो आप असल में अपने भविष्य को मजबूत कर रहे होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज खरीदता है। बीज में उसे तुरंत कुछ नजर नहीं आता, लेकिन वह जानता है कि समय और देखभाल से वही बीज फल देगा। उसी तरह खुद पर लगाया गया पैसा तुरंत परिणाम नहीं दिखाता, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहता है और कई गुना वापस आता है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे खाने पीने, घूमने फिरने या ऑनलाइन शॉपिंग में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब कोई किताब या कोर्स सामने आता है तो वे कहते हैं कि अभी पैसे नहीं हैं या ये तो महंगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो दूसरी चीजें आपके भविष्य को बेहतर बना रही हैं? शायद नहीं। जबकि एक अच्छी किताब, एक सही कोर्स या सही मार्गदर्शन आपके सोचने का तरीका ही बदल सकता है, और वही बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस अध्याय में यह बात भी जोर देकर कही गई है कि खुद पर पैसे खर्च करने से आपको एक अलग तरह का आत्मविश्वास मिलता है। जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं तो आपके भीतर यह भावना आती है कि मैं काबिल हूं और मैं बेहतर बनने के लायक हूं। यह सोच आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।
और जब आप लगातार खुद को बेहतर बनाते जाते हैं तो आपके सामने नए अवसर आने लगते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर आप खुद पर निवेश नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। दुनिया उन्हीं लोगों पर भरोसा करती है जो खुद पर भरोसा करते हैं, और खुद पर भरोसा करने का सबसे साफ तरीका है खुद को समय, ऊर्जा और पैसा देना। यह दुनिया की सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद से यह कहना कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए कमिटेड हूं, यही असली ताकत बनती है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ दिखावे और मौज मस्ती में फंसे हैं, या सच में अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयार हैं। अगर हम हर महीने का एक छोटा हिस्सा भी अपनी शिक्षा, विकास और मानसिकता पर खर्च करें तो वह एक लंबा और गहरा फर्क पैदा कर सकता है। इसका सार यह है कि खुद पर पैसा लगाना मतलब अपने सपनों को ईंधन देना। जब आप अपने ऊपर भरोसा जताते हैं और अपनी तरक्की में निवेश करते हैं तो आप एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जो आपको उन जगहों तक ले जाता है जहां तक आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए आज से यह संकल्प लें कि जब भी मौका मिले आप खुद पर जरूर खर्च करेंगे, बिना किसी डर या संकोच के। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे पास जरूरी स्किल्स भी होती हैं और सपने भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम कदम नहीं बढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक अदृश्य रुकावट होती है, डर और आत्मसंशय। यही डर हमें बार बार पीछे खींचता है और यही आत्मसंशय हमें खुद पर भरोसा नहीं करने देता। इस अध्याय में लेखक बहुत गहराई से बताते हैं कि जब तक हम अपने डर और खुद पर संदेह करने की आदत को नहीं छोड़ते तब तक हम किसी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। डर दो तरह का होता है, एक जो वास्तविक खतरे से जुड़ा होता है और दूसरा जो केवल हमारे दिमाग में पैदा होता है। ज्यादातर मामलों में हम उसी डर से घिरे होते हैं जो असल में कभी घटित ही नहीं होता। जैसे कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, या क्या मैं इस लायक हूं भी। ये सारे डर सिर्फ हमारी कल्पना के उपज होते हैं और हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्मसंशय यानी सेल्फ डाउट एक धीमा जहर है। यह आपकी ऊर्जा को चुपचाप खत्म करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है और आपको बार बार यह यकीन दिलाता है कि आप किसी लायक नहीं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी को भी शुरुआत में खुद पर पूरी तरह भरोसा नहीं होता। आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है, वह बनाया जाता है एक एक छोटे निर्णय, एक एक छोटे कदम और लगातार अभ्यास से। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। दुनिया उन्हीं लोगों पर भरोसा करती है जो खुद अपने आप को मजबूत समझते हैं। जब आप खुद को कमजोर दिखाते हैं तो दुनिया भी आपको हल्के में लेने लगती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद को महत्व देना शुरू करें। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें और खुद की तारीफ करने की आदत डालें। यह आत्मसंशय को धीरे धीरे खत्म करने का पहला कदम है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डर से भागना समाधान नहीं है, उसे समझना और सामना करना जरूरी है। जब आप डर को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी असली ताकत विकसित होती है। आप पाएंगे कि जो डर बहुत बड़ा लग रहा था वो असल में आपकी कल्पना का जाल था, और जैसे ही आप उसमें कदम रखते हैं वह गायब होने लगता है। इस अध्याय का सार यह है कि आत्मसंशय को हराने के लिए जरूरी है कि आप खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि आप भी उतने ही योग्य हैं जितना कोई और। अपने डर को चुनौती दें, छोटी छोटी जीत हासिल करें और उन अनुभवों को संजोएं जो आपको साबित करे कि आप कर सकते हैं। अगर आप यह कर पाए तो आपके लिए कोई भी सपना बड़ा नहीं होगा। डर और शक से निकलना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यह एक यात्रा है जो हर दिन खुद को थोड़ा और समझने और स्वीकार करने से शुरू होती है। और एक बार जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हम में से अधिकतर लोग यह मानकर चलते हैं कि हमारी काबिलियत, बुद्धिमत्ता या व्यक्तित्व जैसी चीजें जन्म से तय हो चुकी हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। यही सोच कहलाती है फिक्स माइंडसेट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि यह सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, जबकि सच्चा विकास तब होता है जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, यानी यह मानना कि हम हर दिन, हर अनुभव से कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप कठिनाई को चुनौती की तरह देखें, असफलता को सीखने का अवसर मानें और यह विश्वास रखें कि प्रयास से आप किसी भी क्षेत्र में माहिर बन सकते हैं। जब कोई इंसान यह सोचने लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूं
या मेरे बस की बात नहीं है, तो वह अपने जीवन की संभावनाओं के दरवाजे खुद ही बंद कर देता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अभी नहीं जानता लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आप उन दरवाजों को खोल देते हैं जो पहले दिखते भी नहीं थे। लेखक यह भी बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट केवल ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक नजरिया है। यह आपको हर परिस्थिति में अवसर देखने की आदत सिखाता है। जब कोई समस्या आती है तो आप उसमें रुकावट नहीं बल्कि एक सीखने का मौका देखते हैं। और यही फर्क एक साधारण व्यक्ति और एक विजेता की सोच में होता है। इस सोच को अपनाने के लिए जरूरी है कि आप खुद को गलतियों से डरना बंद करें। फिक्स माइंडसेट वाले लोग गलती को कमजोरी मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलती को सुधार का पहला कदम समझते हैं। जब आप खुलकर गलती करने की हिम्मत रखते हैं, तभी आप कुछ नया करने की हिम्मत भी जुटा पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का एक और जरूरी पहलू है प्रतिक्रिया को स्वीकार करना। जब कोई आपकी आलोचना करता है या सुझाव देता है, तो उसे नकारने की बजाय अपनाना सीखिए। ये प्रतिक्रिया आपके विकास के लिए जरूरी ईंधन होती है। अगर आप सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, तो आप शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या बदलने की जरूरत है। लेखक यह भी बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से न केवल आपकी व्यक्तिगत तरक्की होती है, बल्कि आपके रिश्ते, करियर और आत्मविश्वास में भी गजब का बदलाव आता है। आप नए मौके पहचानने लगते हैं, चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करते हैं और हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आगे बढ़े, तो सबसे पहले आपकी सोच को आगे बढ़ना होगा। जो इंसान यह मान लेता है कि वह आज जैसा है वही हमेशा रहेगा, वो कभी बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन जो इंसान खुद को खुला रखता है, सीखने को तैयार रहता है और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन में ग्रोथ करता है। सपने देखना जरूरी है, सोच विचार करना भी जरूरी है, लेकिन अगर उन सपनों को हकीकत में बदलना है, तो असली ताकत सिर्फ एक ही चीज में है, एक्शन। यही बात इस किताब के अंतिम अध्याय में सबसे ज्यादा जोर देकर समझाई गई है। लेखक साफ कहते हैं कि केवल मोटिवेशन या बड़ी प्लानिंग से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि उसे बदलने के लिए जरूरी है रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शन और डिसिप्लिन। बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। वे या तो सोचते ही रह जाते हैं या फिर एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं और फिर थक कर हार मान लेते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे आप एक सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक एक्शन प्लान बनाकर अपनी लाइफ में असली बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपकी जिंदगी में किन 3-4 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है, जैसे कि स्वास्थ्य, ज्ञान, आत्मविश्वास या संबंध। इसके बाद हर क्षेत्र के लिए एक छोटा सा डेली हैबिट तय कीजिए। उदाहरण के लिए, हेल्थ के लिए हर दिन 30 मिनट वॉक या योगा, ज्ञान के लिए रोज 10 पेज किताब पढ़ना, आत्मविश्वास के लिए रोज आईने में खुद से पॉजिटिव बातें कहना, संबंधों के लिए हर दिन किसी अपने को एक कॉल या मैसेज। फिर इन हैबिट्स को अपनी दिनचर्या में जोड़ दीजिए, जैसे आप ब्रश या नहाने की आदत रखते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही छोटे छोटे काम लंबे समय में आपका जीवन बदल देंगे। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी ही वो ताकत है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप हर हफ्ते अपने प्रगति की समीक्षा करें। आपने क्या किया, क्या छूट गया और क्यों छूटा? इन सवालों से खुद से ईमानदारी से बात कीजिए और फिर बिना खुद को दोष दिए फिर से उसी ऊर्जा से शुरू करिए, क्योंकि खुद को माफ करके दोबारा कोशिश करना भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि जब आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की आदत डालते हैं, तो 1 साल बाद आप अपने पुराने आप को पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े बदलाव के पीछे मत भागिए, बस रोज छोटे लेकिन सही काम करते रहिए। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और अब आइए इस अद्भुत यात्रा का समापन करें। आज आपने जाना कि खुद में निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे समय, मेहनत, ज्ञान, रिश्ते और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुना और कुछ भी अमल में नहीं लाया, तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप इस किताब से सिर्फ मोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि एक्शन लेंगे। हर दिन एक छोटा कदम, और एक दिन वही कदम आपकी पूरी दुनिया बदल देंगे।
आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वाकई अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं। तो चलिए उसी बदलाव की ओर पहला कदम आज, अभी, इसी पल से उठाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। बुक नोवा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही किताबों की दमदार और जीवन बदलने वाली कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश खुद पर किया गया निवेश होता है।